नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल कोडिंग वाले गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर ओ लेवल की एक नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बारे में बता दें। ये आपका टॉपिक है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट, उसी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर दें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले आपको यह बता दें कि हमारे इस क्लास में जो क्वेश्चन मटेरियल है, इसमें दो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है। तो हम हिंदी का क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लिया जाए, क्योंकि हमें किसी प्रकार की वीडियो को बड़े करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, पेपर नज़दीक है। इसलिए हम जल्दी जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टिक करेंगे। आप देखेंगे, अगर आपको आता है कमेंट करेंगे, नहीं आता तो आप क्वेश्चन को देखेंगे क्या सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी से हम चले। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है, निम्नलिखित में कौन सा पहला पीढ़ी कंप्यूटर है? तो कौन सा पहला पीढ़ी कंप्यूटर है? वैक्यूम ट्यूब, सभी लोग जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये सब पर शब्द प्रसंस्करण, फोटो संपादन, वेब ब्राउजिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पहनने योग्य गैजेट का उदाहरण है? तो ये तो आसान, स्मार्ट वॉच। वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट का प्राथमिक कार्य क्या है? गेम खेलना और इमर्सिव वातावरण का अनुभव करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग किसे माना जाता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सीपीयू। निम्नलिखित में कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीपीयू का मुख्य भूमिका क्या है? निर्देशकों को प्रोसेस करना और गणनाएं करना। इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है माउस। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? तो रोम है। वोलेटाइल मेमोरी सिर्फ एक होता है जो रैम है। आप याद कर लीजिए कि रैम क्या है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। क्या है? वोलेटाइल है। अब ये याद कर लीजिए कि तो आपको आसानी होगी। सिर्फ रैम जो है वे वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक। नेक्स्ट का कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे बड़ी क्षमता वाला है? तो कौन सा सबसे बड़ी क्षमता वाला है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आंसर कर लेंगे। फिर टाइप सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? विंडोज़। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त होता है, उसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, मोबाइल ऐप से कुछ क्वेश्चन है। तो इस मोबाइल ऐप्स में क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो iOS है। विंडो सर्वर तो है, मैक नहीं है, लिनक्स नहीं है। iOS होता है मोबाइल सर्वर। एंड्रॉयड होता है। और एक क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। iOS हो जाता है, एंड्रॉयड हो जाता है। iOS आईफोन मिलता है, ये जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे ऐप को शामिल करती है? तो इसका हो जाएगा सोशल मीडिया ऐप्स। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ दिया, निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा टूल कंप्यूटर के अनावश्यक फाइलें हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में करते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी जानता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए यहाँ पे आप
ये मत तो जाइएगा, क्योंकि ये हिंद उसका ट्रांसलेट कर देता है। तो देखिए, तो इसका आंसर हम इसमें से आपको चेक कर देते हैं। इसका आंसर है सेंटर यूनिट प्रोसेसिंग, और सीपीयू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डाटा से करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट इनपुट डिवाइस है? तो माउस है या इनपुट, और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, आंसर हो गया। नेक्स्ट में आउटपुट डिवाइस से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसमें दिया है, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर है। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से दिस आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर है, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस। हम नेक्स्ट में चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक मेमोरी का प्रकार है? तो आप जानते हैं रोम है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश भी, CD रोम भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कौन सी मेमोरी कंप्यूटर चालू होने पे अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है? तो रैम अस्थायी। जैसे आप काम कर रहे हैं और लाइट कट गई, तो फिर जो डेटा रैम में होता है वो डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल कहते हैं। नेक्स्ट में चलते, कौन सा स्टोरेज डिवाइस उच्च गति से डेटा एक्सेस करने का काम पावर खपत करने के लिए होता है? SSD होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बैकअप के लिए उपयोग किया जाता है? तो बाहरी हार्ड ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। कौन सा सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के प्रबंधन में मदद करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट चलते, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ सवाल उठाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा अपने कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया है? तो मैक ओएस। कंप्यूटर नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क में एक राउटर का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेज को अग्रेषित करना। निम्नलिखित में कौन सा वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण है? तो वाईफाई है। जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो डेटा को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे सर्वरों को स्टोर और प्रोसेस करना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा? तो गूगल ड्राइव है। नेक्स्ट चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी से कुछ क्वेश्चन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानिकारक मैलवेयर और वायरस को हटाना है। निम्नलिखित में कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? ये पासवर्ड का उदाहरण है। अब इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें पूछा है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए समान उपयोग किया जाता है? तो HTTPS है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? तो गूगल है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? राउटर है। नेक्स्ट, नेटवर्क में स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक स्थानीय नेटवर्क के भीतर कंप्यूटर को जोड़ना। AI से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लोकप्रिय अनुप्रयोग है? तो वॉइस असिस्टेंट, जैसे सिरी, ओलेक्स और बहुत से जीमिनी आ गया है, और चैट जीटीपी भी इसका लेटेस्ट IT टूल्स में हो। निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा? मशीन लर्निंग। नेक्स्ट में चलते हैं, डाटा सिक्योरिटी एंड बैकअप से कुछ सवाल ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा अनाधिकृत पहुंचने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? फायरवॉल। डेटा खोने से बचाने के लिए डेटा एक प्रति बनाने के लिए क्या जाता है? बैकअप। कंप्यूटर लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो C++ है। कौन सी भाषा सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी मानी जाती है? तो फॉर्टन है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली है? गूगल पे है। नेक्स्ट, धन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है, EFT कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विजुअलाइजेशन से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में विजुअलाइजेशन से क्या है? तो इसका आंसर है, एक कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना।
निम्नलिखित में कौन सा वर्चुअलाइजेशन के लिए लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है? वी एम वेयर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कौन से फ्लो चार्ट निर्णय को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हीरा है। तो लेकिन इसको हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी डायमंड ही दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में विच द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंट डिसीजन फॉर चार्ट। डायमंड है। विच टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज बाय क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन? जावास्क्रिप्ट है। मतलब किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे अधिक उपयोग वेब अनुप्रयोग बनाने के लिए किया जाता है? तो जावास्क्रिप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन से क्या संबंध है? निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग से सेवा मॉडल नहीं है? तो टेक्नोलॉजी और सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो अमेजॉन है। ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भुगतान को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहनने योग्य आईटी गैजेट है? स्मार्ट वॉच। क्वेश्चन हम देख रहे फिटनेस ट्रैकर का मुख्य कार्य क्या है? शरीर गतिविधि और स्वास्थ्य की निगरानी करना है। नेक्स्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग से कुछ देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग तकनीक का उदाहरण है? तो ब्लूटूथ है। निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल फ़ोन के लिए समान ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर से संबंधित एक नैतिक मुद्दा है? व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत पहुंच। फिशिंग क्या है? इंटरनेट धोखाधड़ी का एक प्रभावशाली संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए फिशिंग को कहा जाता है। और नहीं चलते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है आपका, कौन सी तकनीक भविष्य के हमारे कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की बदलने की संभावना रखती है? तो वीआर वर्चुअल रियलिटी है। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक स्वचालित ड्राइविंग कारों को विकास से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एआई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग से देखते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य? मैनुअल से डिजिटल प्रक्रियाओं में बदलाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो खुदरा। क्लाउड स्टोरेज से कुछ क्वेश्चन है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज है? ड्रॉप बॉक्स है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्लाउड स्टोर का मुख्य लाभ क्या है? किसी भी डिवाइस से इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आसान पहुंच। आईओटी से कुछ क्वेश्चन है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वचालन के लिए इंटरनेट के माध्यम से उपकरणों और मशीनों को जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट थर्मोस्टेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित इसका आंसर सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्डिंग कीपिंग करना। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है? तो इसका हो जाएगा बिटकॉइन। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स से कुछ क्वेश्चन है। बिग डेटा का तात्पर्य क्या है? तो एक विशाल डेटा वॉल्यूम जिसे पारंपरिक विधियों से प्रोसेस नहीं किया जा सकता। बिग डेटा का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डेटा एनालिसिस उपकरण जैसे हेडूप, वर्चुअल रियलिटी एंड एआर। वीआर एआर के लिए वर्चुअल रियलिटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? गेमिंग और इमर्सिव अनुभव। ऑगमेंटेड रियलिटी के वर्चुअल रियलिटी से क्या अलग करता है? एक वास्तविक दुनिया के तत्व का उपयोग करता है, वीआर नहीं। एआई से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का लक्ष्य क्या है? ऐसे कंप्यूटर बनाना जो मानव बुद्धिमत्ता की नकल कर सके। निम्नलिखित में कौन सा मशीन लर्निंग का उदाहरण है? एक सॉफ्टवेयर जो डेटा को सीख कर भविष्य की परिणामों को भविष्यवाणी करता है। आईपी का शब्द का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोवाइडर का पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता, अंतरिक्ष सुरक्षा का पता, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पता। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल पता। नेटवर्क में एक राउटर का क्या कार्य होता है? या विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग व्यवसाय प्रचार के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है लिंक्डइन। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट रैंकिंग सुधारने के लिए। डाटा डेटा सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा का अपर्याप्त प्रारूप में बदलकर छिपाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक समान साइबर हमला है? तो फिशिंग है। वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें दिया है किस प्रोग्रामिंग भाषा समानता वेब विकास के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट एचटीएमएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पृष्ठों को बनाने संरचित करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ निम्नलिखित में कौन सा समान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। वर्चुअलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? वर्चुअलाइजेशन का मुख्य लाभ है या एक ही मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करने वाला सॉफ्टवेयर है? VMware। साइबर सिक्योरिटी से कुछ क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा में फायरवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को अवरोध करना। साइबर हमलों में से कौन सा एक समान तरीका है? मालवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर एक्सेस करना, ना कि स्थानीय हाई ड्राइव से। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सेवा प्रदाता उदाहरण है? AWS अमेजॉन वेब सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए उपयोग किया जाता है? पाइथन। सॉफ्टवेयर विकास में डिबगिंग का उद्देश्य क्या था? प्रोग्राम में त्रुटियों को पहचानना और ठीक करना। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल उपकरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड है। निम्नलिखित में कौन सा एक समान मोबाइल ऐप से विशेषताएं हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट कंप्यूटर की ग्राफिक्स कार्ड का उद्देश्य क्या है? देश डेटा को प्रोसेस करना और मॉनिटर पर आउटपुट करना। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कीबोर्ड। नेक्स्ट डिजिटल सर्विस एंड गैजेट। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस मुख्य रूप से संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो मोबाइल फोन। निम्नलिखित में कौन सा एक पहनने योग्य गैजेट है? स्मार्टफोन। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। 106 क्वेश्चन हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमने आपको प्रोवाइड किया है। क्या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको इतना अच्छा कंटेंट इतने कम समय में प्रोवाइड करता है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम कोडिंग भी लाएंगे, कोडिंग का प्रैक्टिकल भी लाएंगे, CCC मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हर जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।